नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शिवा क्लासेज यूट्यूब चैनल में। आज हम सभी लोग शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बा, भावात्मक पक्ष। दूसरा क्वेश्चन है, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किया जाने वाला शिक्षण कहलाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सा, उपचारात्मक शिक्षण। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन किया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन आ, व्यक्तित्व के सभी पक्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है। तो ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से। तो हमारा तीनों ऑप्शन सही हो गए। तो ऑप्शन दा सही होगा, उपयुक्त सभी। सतत मूल्यांकन कहलाता है। तो सत्र के अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन। ऑप्शन बा है सत्र के मध्य में किया जाने वाला मूल्यांकन। और सा है नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन। तो आप लोग यहाँ पे सही कर लीजिएगा, ऑप्शन दा सही दिया होगा, लेकिन ऑप्शन सा सही होगा। नित्य प्रति किया जाने वाला मूल्यांकन सतत मूल्यांकन कहलाता है। विज्ञान, भूगोल तथा कृषि विषय में होते हैं। तो ऑप्शन सा सही होगा, केवल मौखिक मूल्यांकन वाले। उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता तीनों उत्तम परीक्षण की विशेषता होती है। तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। रचनात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन आ सही होगा, बच्चों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन। भावात्मक पक्ष कहलाता है। तो बच्चों की रुचियों से संबंधित मूल्यांकन, बच्चों के संवेगों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। और ऑप्शन सा होगा, बच्चों की मनोवृत्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष। तो तीनों सही होगा। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूप्रिंट का संबंध है। तो ऑप्शन सा सही होगा, प्रश्न पत्र निर्माण से। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उपचारात्मक शिक्षण संबंधित है। तो ऑप्शन सा सही होगा, बच्चों की त्रुटियों को दूर करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों द्वारा किए गए कार्यों एवं उपलब्धियों का विवरण रखने हेतु प्रयोग तैयार किया जाता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, छात्र प्रोफाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा ये पता चलता है कि बच्चे ने अभी तक कितना ज्ञान व कौशल अर्जित किया। तो ऑप्शन सा सही होगा, मापक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है। तो ऑप्शन आ सही होगा, समस्या हमारी और हल भी हमारा। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियात्मक शोध की विशेषता होती है। तो ऑप्शन द सही होगा, अनुभवजन्य होती है। क्रियात्मक शोध का संपादन कितने चरणों में होता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, 6 चरणों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध में समस्या की पहचान करते समय होने वाले तथ्यों की जानकारी के अंतर्गत नहीं होता है। तो ऑप्शन आ सही होगा, पर व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। तो ऑप्शन द सही होगा, परिकल्पना। क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं। तो ऑप्शन बा सही होगा, समष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियात्मक शोध के उपकरण अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, प्रत्यक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका अध्ययन अधोपांत शिक्षक कक्ष में करता है। तो ऑप्शन सा सही होगा, रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निबंधनात्मक परीक्षण के प्रश्न हैं। तो ऑप्शन आ सही होगा, उदाहरणार्थ प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 23 है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होती है। तो हमारा ऑप्शन सा सही होगा, पाठ्यक्रम की व्यापकता वस्तुनिष्ठ परीक्षा की विशेषता नहीं होती है। ऑप्शन सा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या हमारी और हल भी हमारा लक्ष्य है। क्रियात्मक शोध का शैक्षिक मूल्यांकन का अंग है। तो ऑप्शन द सही होगा, अधिगम अनुभव। परिकल्पना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिकल्पना होती है। तो ऑप्शन आ सही होगा, समाधान का पूर्ण अनुमान। ऑप्शन आ सही होगा। 27वां नंबर क्वेश्चन है, मापन का मूल्य सामान्य सिद्धांत संबंधित है। तो ऑप्शन आ सही होगा, गणित से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मापन किन्हीं निश्चित स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। ये कथन है एस स्टीवेंस की। ऑप्शन बा सही होगा। शैक्षिक उद्देश्य के अंग हैं। तो बालक, समाज और विषय वस्तु तीनों शैक्षिक उद्देश्य के अंग होते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन द। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के विभिन्न कौशल विकसित होने वाले क्षेत्र हैं। तो ऑप्शन द सही होगा, तीनों सही होगा। ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और क्रियात्मक क्षेत्र तीनों
बालक के विभिन्न कौशल विकसित करने वाला क्षेत्र होता है, तो ऑप्शन द सही होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं होता है, तो ऑप्शन द सही होगा, अनुप्रयोग। 32 नंबर क्वेश्चन है, रास का कथन है तो बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, ये कथन रास का है, ऑप्शन बा सही होगा। क्रियात्मक शोध में शोधकर्ता होता है, तो ऑप्शन सा सही होगा, उत्पादक एवं उपभोक्ता दोनों। 34 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध करने का अधिकार है, तो ऑप्शन द सही होगा, शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, छात्रों तथा ABS से सभी को क्रियात्मक शोध करने का अधिकार होता है, ऑप्शन द सही होगा। स्टीफन एम कोरे ने शैक्षिक क्षेत्र में किस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया, ऑप्शन आ सही होगा, क्रियात्मक शोध का। 36वां नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ब्लर आ रहा है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम ये देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्णय कहलाता है, तो ऑप्शन सा सही होगा, मूल्यांकन। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है, तो ऑप्शन आ सही होगा, व्यक्तित्व के सभी पक्षों के मूल्यांकन से। 38 नंबर क्वेश्चन होगा, क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक हैं, तो ऑप्शन बा सही होगा, स्टीफन एम कोरे। 39 नंबर क्वेश्चन है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का आरंभ हुआ था, तो ऑप्शन आ सही होगा, 2009 में। 40 नंबर क्वेश्चन है, रीता ने भाषा में 60 अंक प्राप्त किया, 60 अंक कब प्राप्त करना कहलाता है, तो ऑप्शन आ मापन कहलाता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, ब्लूम टैक्सोनॉमी विकसित हुई थी, तो ऑप्शन आ सही होगा, 1956 में। 42वां नंबर क्वेश्चन है, प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, तो इम्प्रूव स्कूल प्रैक्टिसेस प्रोफेसर स्टीफन एम कोरे की पुस्तक है, ऑप्शन द सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की शैक्षिक आवश्यकता किसको होती है, तो छात्र को, शिक्षक को, अभिभावक और समाज सभी को होती है, तो ऑप्शन द सही होगा, ऑप्शन द सही होगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य रूप से मूल्यांकन के कितने पक्ष होते हैं, तो जैसा कि हम पहले क्वेश्चन में देख चुके हैं, ऑप्शन सा सही होगा, 6 पक्ष होते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु होता है, तो ऑप्शन आ सही होगा, विद्यार्थी। सतत मूल्यांकन से तात्पर्य है सत्र प्रारंभ से सत्रांत तक विद्यार्थी की योग्यता का आकलन करना सतत मूल्यांकन कहलाता है। शैक्षिक शोध को सामान्यतः कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो ऑप्शन बा सही होगा, 6 वर्गों में। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। अभिक्रमित अनुदेशन, टोली शिक्षण, खुली कक्षा तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन द सही होगा। निम्न में कौन सा ब्लूम के ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन द सही होगा, मूल्य आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू प्रिंट है, तो जैसे कि हम पहले क्वेश्चन में देख चुके थे, प्रश्न पत्र की आधारशिला ब्लू प्रिंट होता है, ऑप्शन आ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का मूल आधार होता है, तो ऑप्शन बा सही होगा, समस्या भी हमारा, हल भी हमारा। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है, तो ऑप्शन द सही होगा, परिकल्पना या उपकल्पना जिसको बोलते हैं, वही किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण होता है, तो ऑप्शन आ सही होगा, निष्कर्ष। 54 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था, तो ऑप्शन आ सही होगा, बनवाया था ये किस प्रकार का प्रश्न है, स्मृति संबंधी। सामुदायिक सहभागिता कहलाता है, तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। NCC, स्काउटिंग, रेड क्रॉस संस्था, उपयुक्त सभी सही होगा। 55 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन द सही होगा। निम्नलिखित में कौन वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न नहीं है, सा सही होगा, लघुत्तरीय प्रश्न। 57 नंबर है, ऐसा परीक्षण जो बार बार प्रयोग करने पर एक जैसा परिणाम देता है कहलाता है, ऑप्शन आ सही होगा, विश्वसनीयता। 58 नंबर क्वेश्चन है, उत्तम परीक्षण की विशेषताएं होती हैं, तो वैधता, विश्वसनीयता, व्यवहारिकता और या उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी, ये हम पहले के क्वेश्चन में देख चुके हैं। शोध कितने प्रकार के होते हैं, ऑप्शन बा सही होगा, 2 प्रकार के होते हैं। मूल्यांकन का पक्ष है संज्ञानात्मक, भावात्मक, कौशलात्मक, तो ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। प्रश्न पत्र निर्माण की प्रक्रिया है, तो ऑप्शन आ सही होगा, ब्लूप्रिंट, पहले के क्वेश्चन में हम ये भी देख चुके हैं। मूल्यांकन हेतु प्रश्नों के प्रकार होते हैं, ऑप्शन द सही होगा, उपयुक्त सभी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरीय एवं लघुत्तरीय प्रश्न, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, तो तीनों ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन द सही होगा। क्रियात्मक शोध के कितने चरण होते हैं, तो ऑप्शन सा सही होगा, 6 चरण होते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन है, परिकल्पना कितने प्रकार की होती है, तो ऑप्शन आ सही होगा, 2 प्रकार के।
65 नंबर क्वेश्चन है, नवाचार क्या होता है? तो ऑप्शन आ सही होगा, शिक्षा में नित्य नवीन परिवर्तन सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, क्रियात्मक शोध के अंतर्गत संपूर्ण जनसंख्या का छोटा सा भाग क्या कहलाता है? तो न्यायादर्श कहलाता है। दोस्तों इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच। आप कृपया लाइक और सब्सक्राइब करिए।